तो गुड मॉर्निंग सभी को। आज है हमारी बायोलॉजी की क्लास, जो कि हम जहाँ से छोड़े थे वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था? ऊतक। आज का हमारा टॉपिक था ऊतक, बोले तो टिश्यू। देखिए ऊतक क्या होता है। ऊतक जो होता है, देखिए कोशिका के समूह को, क्या कोशिका के समूह को हम ऊतक बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका के समूह को हम ऊतक, टिश्यू बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अलग अलग कोशिका के समूह को, समान कोशिका के समूह के, समान कोशिका के समूह को हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? समान कोशिका के समूह को हम टिश्यू या ऊतक कहते हैं। बोले तो इंग्लिश में टिश्यू, हिंदी में ऊतक। समान कोशिका के समूह को हम ऊतक कहते हैं। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसका अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो देखिए ऊतक जो होते हैं ये एक कोश की जीव में नहीं पाए जाते हैं। ऊतक जो होते हैं एक कोश की जीव में नहीं पाए जाते हैं। एक कोश की जीव में नहीं पाए जाते हैं। ये एक कोश की जीव में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही यही है कि कोशिका के समूह को, मतलब ढेर सारी कोशिका होंगी तभी ऊतक होगा, तभी ऊतक का निर्माण होगा, तभी ये ऊतक कहलाएगा। तो ये एक कोशिकी में नहीं पाए जाएंगी। किसमें? एक कोशिकी में नहीं पाए जाएंगी। तो देखिए ऊतक का अध्ययन आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। ये आपके एक कोशिकी में नहीं पाए जाएंगे। एक कोशिकी में जैसे आप पैरामीशियम और आप केचुआ भी ले लीजिए, जो केचुआ लंबा लंबा होता है, उसमें ये सब में नहीं पाए जाएंगे। देखिए ऊतक जो होते हैं टिश्यू, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। तो हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊतक आपके 4 प्रकार के होते हैं। यहीं से मैं आपको समझाता हूं। ऊतक आपके 4 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला आपका होता है ये मांसपेशी ऊतक। क्या होता है? मांसपेशी ऊतक। ये पहला हो गया आपका। दूसरा आपका होता है तंत्रिका ऊतक। मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजिक ऊतक। ये क्या है आपका? और ये आपका ये आपके 4 प्रकार के होते हैं ऊतक। उपकला, सॉरी, ये उपकला ऊतक होता है। ये आपका उपकला ऊतक। ये आपके उपकला, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये आपका संयोजिक ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ये मांसपेशी ऊतक। तो देखिए मांसपेशियों में हम क्या करते हैं? मांसपेशियों में जो हमारे शरीर में ये त्वचा है, मांस है, इसका अध्ययन करते हैं। तो मांसपेशियों में हम मांसपेशी ऊतक में किसका निर्माण होता है? तो आपके मांस का निर्माण होता है। ये हमारे शरीर में कितने मांसपेशियां हैं? तो हमारे शरीर में आपके 639, मतलब 639 मांसपेशियां हैं हमारे शरीर में। हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? तो हमारे शरीर में
639 मांसपेशियां हैं। अब देखिए तंत्रिका तंतु तक, तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक में क्या होता है, तंत्रिका ऊतक में आपके ब्रेन, ये ब्रेन, ब्रेन और क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिका तंत्र ये ब्रेन से डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, ये तंत्रिका ऊतक, और इसका निर्माण करता है, किसका, स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी कहाँ से गई रही होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये रीढ़ जो होती है आपके रीढ़ की हड्डी, उसके बीचों बीच में जो खाली जगह होता है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड वहीं से पूरे ब्रेन बोले तो तंत्रिका ऊतक में जाकर मिलती है। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है शरीर की सारी गतिविधियों को, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है शरीर के सारे गतिविधियों को ये ब्रेन तक पहुंचाती है। जैसे कि आपको चोट लग गया तो ये महज सेकंड में 0.0 कुछ सेकंड में तुरंत आपके ब्रेन को ये सेंस दे देगी कि हाँ यहाँ पर कट गया, यहाँ पर लग गया है। अगर आपके रीढ़ में अगर आपको किसी ने मार दिया, आपको किसी ने मार दिया और चोट जाके रीढ़ में लग गई, रीढ़ की हड्डी में लग गई और वो टूट गई, तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी खराब हो जाएगा। जगह जगह की जो इंफॉर्मेशन जो पहुंचाता है ये दब जाएगा या खराब हो जाएगा या कट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। जैसे आपके यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो ये हाथ का स्पाइनल कॉर्ड जुड़ा है इसमें, तो ये जब कट जाएगा तो आपका हाथ में लकवा मार जाएगा, पैरालाइज आप हो जाएंगे, तो ये आपका हाथ नहीं काम करेगा। तो मुख्य ये भी बहुत ज़्यादा मुख्य होता है आपके तंत्रिका ऊतक में ब्रेन को जो सिग्नल पहुंचाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये बहुत ही मुख्य बहुत जरूरी होता है। आपने सुना होगा कि ये चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके रीढ़ में दिक्कत हो गई है, इसी कारण, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड जो पूरा होता है वो रीढ़ के बीचों बीच जो खाली जगह होता है वहां से ब्रेन तक जाता है। क्या होता है आपका, ब्रेन तक जाता है ये तंत्रिका ऊतक में। तो ये रहा आपका तंत्रिका ऊतक। मैं आपको कुछ ऊतक के कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं, आपके ऊतक के कुछ फोटो हैं जो दिखाना चाहता हूं। ये देखिए आपके ऊतक जो बनते हैं, मैं दिखाता हूं, जो आपके ऊतक बनते हैं, तो देखिए ये जो ऊतक बनते हैं ये कोशिका के समूह से बनते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉडी को आप जो पूरा देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पूरे छोटे 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 क्या है, कोशिका है। ये कोशिका के समूह को हम ऊतक बोलते हैं। यहीं से ऊतक का निर्माण होता है। ये छोटे 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 जो कोशिका मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है। क्या करती है, ऊतक का निर्माण करती है। अब आपका है संयोजी ऊतक। संयोजिक ऊतक में क्या होता है, संयोजिक ऊतक में देखिए ब्लड और लिम्फ का निर्माण होता है। क्या होता है, ब्लड और लिम्फ का निर्माण होता है। ब्लड और लिम्फ का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड और लिम्फ का निर्माण होता है, मतलब रक्त प्लस लिम्फ, रक्त प्लस लिम्फ का निर्माण होता है ये संयोजिक ऊतक में। आपका ये जो संयोजिक ऊतक है ये शरीर की कोशिका को एकत्रित करके मतलब जोड़ के रखने का काम करता है। ये आपका संयोजिक ऊतक क्या करता है, शरीर को ये शरीर को जोड़कर रखता है। आपका संयोजिक ऊतक रक्त और लिम्फ को जोड़कर रखता है। देखिए रक्त और लिम्फ जो है आपके संयोजिक ऊतक में ही बनते हैं। ये संयोजिक ऊतक को ये शरीर को जोड़कर रखता है, जोड़ के रखने का कार्य करता है आपका ये संयोजिक ऊतक। और इसी में आपके रक्त और लिम्फ जो है होते हैं, मतलब पाए जाते हैं। कई कई क्वेश्चन पूछा था किस ऊतक में वसा का निर्माण होता है, किस ऊतक में वसा का निर्माण होता है। तो आपके उपकला ऊतक में वसा का निर्माण होता है। और पूछेगा किस ऊतक में
किस ऊतक में रक्त प्लस लिम्फ पाए जाते हैं और उसका निर्माण होता है, तो आपका ये संयोजिक ऊतक होता है। तो देखिए ये संयोजिक ऊतक तो आपका हो गया। अब मेन आता है आपका उपकला ऊतक। उपकला ऊतक में देखिए, उपकला ऊतक, यहाँ जगह कम है तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। उपकला ऊतक, तो देखिए उपकला ऊतक क्या होता है, इसमें वसा होता है। तो देखिए कुछ लोग तो जिम उम जाते हैं तो सोचते हैं वसा ना हो हमारे शरीर में, लेकिन वसा हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ज़्यादा वसा हो जाएगी तब आपके लिए हानिकारक होगा, लेकिन वसा जो है बहुत ही जरूरी होता है हर एक चीज़ में। अगर जैसे मान लीजिए वसा ही ना रहे, देखिए वसा से ही तो घी बनता है, तेल बनता है, मक्खन बनता है, ये सब वसा ही है। वसा से ही सब कुछ ये सब बनता है। वसा से आपके घी, तेल, ये सब बनते हैं। और देखिए वसा अगर ना हो तो आपके किचन में कोई भी सामग्री बन नहीं पाएगी, आप किसी भी चीज़ को बना नहीं पाएंगे। वैसे शरीर में भी है, वसा अगर आप नहीं रहेंगी तो आप नहीं रहेंगे तो आप एकदम पतले दुबले सूखते चले जाएंगे, आपके अंदर प्रोटीन भी नहीं बनेगा। अब कितना प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन प्रोटीन क्या, कुछ नहीं होगा, बिना वसा के कुछ नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये उपकला ऊतक में आपके वसा का निर्माण होता है। किसमें, उपकला ऊतक में आपके वसा का निर्माण होता है। और शरीर में वसा की, हमारे शरीर में वसा की अत्यधिक जरूरी होती है। रुकिए मैं इसको भी दिखाता हूँ। वसा, मैं आपको दिखाता हूँ वसा होता कैसे है, ठीक। इसमें वसा दिखाता हूँ। देखिए अगर आपके शरीर में जो है वसा नहीं रहेगी, आपके शरीर में अगर वसा नहीं रहेगी, अगर आपके शरीर में वसा नहीं रहेगी, इसमें नहीं दे रहा है, अगर आपके शरीर में वसा नहीं रहेगी तो आप खूबसूरत भी नहीं दिखेंगे। आपके शरीर में अगर वसा नहीं रहेगी तो आप खूबसूरत भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वसा से ही सुंदरता और चमक आती है। अब देखिए वसा से ही, वसा से ही सुंदरता आती है। और जो बुढ़ापे में आपकी वसा जो होती है, बुढ़ापे में आपकी वसा जो होती है वो खत्म हो जाती है। जो आपकी वसा होती है बुढ़ापे में वो खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म। बुढ़ापे में आपकी वसा जो है खत्म हो जाती है। बुढ़ापे में आपकी वसा खत्म हो जाती है तो आप एकदम सूखे लकड़िये से दिखने लगते हैं, एकदम कमजोर कमजोर आप दिखने लगते हैं। और एक चीज है, सबसे ज्यादा, जैसे कि मान लीजिए मैं 50 किलो हूँ, अगर मेरी जगह पे कोई लड़की 50 किलो होगी तो मुझसे ज्यादा दुगनी होगी, क्योंकि लड़कियों के अंदर वसा जो है वो बहुत जल्दी बनता है और पुरुषों के अंदर वसा जल्दी नहीं बनता है। तो लड़कियों के अंदर सबसे जल्दी वसा बनता है और वो इसीलिए वो खूबसूरत ब्यूटीफुल दिखती हैं। क्या, खूबसूरत ब्यूटीफुल दिखती हैं, लड़कियों के अंदर सबसे ज्यादा वसा बनता है। और वसा से एक चीज और होता है, वसा से आपको ठंडी जो है, ठंडी वो नहीं लगती है। वसा से आपको क्या है, ठंड का एहसास नहीं होता है, आपको ठंड कम लगती है वसा जो होता है। तो वसा हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद और जरूरी है। क्या है, वसा जो हमारे लिए होता है फायदेमंद, ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी होता है। तो ये रहा हमारा आज का ऊतक का टॉपिक। ऊतक का क्या है, टॉपिक है हमारा। ऊतक जो है यही है, इसमें कुल 4 भाग होते हैं, टोटल भाग होते हैं। उपकला ऊतक में जो आपका वसा आता है, और वसा के बारे में मैं पूरा ही आपको डिटेल से बता दिया है। ऊतक भी आपको उसमें दिखा ही दिया मैं, कैसा होता है ऊतक। तो हमारी क्लास आज यहीं तक रहेगी और इसी के क्रम में एक छोटी सी शायरी हो जाए। इश्क की पहली हवा
सुहानी होती है। गौर फरमाइएगा इस शायरी में जो है गौर फरमाइएगा। इश्क की पहली हवा सुहानी होती है, उसके बाद बदनाम पूरी जवानी होती है। हर लड़का शौक से खुदकुशी नहीं करता है, उसकी भी अपनी एक अलग कहानी होती है। तो आप लोग बताइएगा किसने इश्क किया है और कमेंट में जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, बाय बाय।